हेलो एंड वेलकम बैंकिंग एस्पिरेंट्स। आप सुन रहे हैं स्को क्लेवर का डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट और हम दोनों हैं करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कोर क्लेवर। आज हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डायरेक्टली हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। एब्सोल्युटली। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये पीडीएफ जो एग्जाम के लिए नीडेड सारी इन्फॉर्मेशन को एकदम कंसाइज फॉर्म में देती है, वो हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। ट्रस्ट मी, इट परफॉर्म्स बेटर देन एनी अदर सोर्स आउट देयर। एग्जैक्टली, सो व्हाई वेट? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब आज के हेडलाइन से शुरू करते हैं। सो जिया, नेशनल न्यूज में क्या है खास? विराट, शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। गुवाहाटी, असम में एक नॉर्थ ईस्ट बैम्बू कॉन्क्लेव 2025 ऑर्गेनाइज की गई। इसका मेन एम नॉर्थ ईस्ट में एक सस्टेनेबल बैम्बू इकोनॉमी मतलब एक टिकाऊ बांस अर्थव्यवस्था डेवलप करने का रोड मैप बनाना था। अच्छा, बैम्बू इकोनॉमी साउंड्स इंटरेस्टिंग। मतलब बांस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? राइट, इसे ऑर्गेनाइज किया था नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल यानी NECBDC ने। और इस इवेंट की थीम थी प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट्स, CSR एंड बायो इकोनॉमी। ग्रेट। और थीम से ही पता चल रहा है कि फोकस इन्वेस्टमेंट्स और बायो इकोनॉमी पर है। कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट भी साइन हुआ क्या? यस, बैम्बू प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए IIT गुवाहाटी और सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी CMTI के साथ MOUs भी साइन हुए हैं। मतलब बैम्बू को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी को और एडवांस्ड बनाया जाएगा। फैंटास्टिक। चलो बैम्बू से ग्रीन हाइड्रोजन पर चलते हैं। कुछ R&D कॉन्फ्रेंस हुई है, राइट? करेक्ट। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने न्यू दिल्ली में इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है क्लीन एनर्जी की तरफ। और मुझे लगता है स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ अच्छी खबर है। बिल्कुल। मिनिस्टर ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी NGHM के तहत ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपीस का कॉल फॉर प्रपोजल्स भी लॉन्च किया है। 100 करोड़ रुपीस, दैट्स ह्यूज। तो एक स्टार्टअप को कितना फंड मिल सकता है? इस फंड से इनोवेटिव ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज में पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए पर प्रोजेक्ट ₹5 करोड़ तक मिलेंगे। और सेफ्टी फर्स्ट विराट, ग्रीन हाइड्रोजन को हैंडल करने के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स बनाने के लिए एक हाइड्रोजन सेफ्टी पैनल भी फॉर्म किया गया है। स्मार्ट मूव, सेफ्टी इज क्रूशियल। और प्रपोजल्स का क्या हुआ? फर्स्ट राउंड में 23 R&D प्रोजेक्ट्स को अवार्ड भी कर दिया गया है। सो द एक्शन हैज ऑलरेडी बिगन। ऑसम। अब जरा जमीन से समंदर की गहराई में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने भी कुछ एक्सप्लोर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, राइट? यस विराट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने जमैका बेस्ड इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी ISA के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 15 साल? वाओ, किस लिए? ये कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन में कार्ल्सबर्ग रिज पर एक नए 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोरेशन होगी पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, ये क्या होते हैं जिया? सिंपल शब्दों में बताओ। ऑफ कोर्स, PMS समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट से बनने वाले मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं। इनमें कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड और सिल्वर जैसे वैल्यूबल मेटल्स होते हैं। बेसिकली समुद्र के अंदर का खजाना। समुद्र का खजाना, गॉट इट। और इस कॉन्ट्रैक्ट से इंडिया के लिए क्या स्पेशल है? बहुत स्पेशल है। अब इंडिया के पास PMS एक्सप्लोरेशन के लिए 2 ISA कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 2016 में सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट इंडियन रिजेस के लिए साइन हुआ था। नाउ इंडिया होल्ड्स द लार्जेस्ट एरिया एलोकेटेड बाय ISA फॉर डीप सी मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। दैट्स अ प्राउड मोमेंट। चलो नॉर्थ ईस्ट में वापस चलते हैं, इस बार अरुणाचल प्रदेश। PM मोदी में कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। यस, PM मोदी ने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में ₹5,100 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसमें शी योमी डिस्ट्रिक्ट में यार्जेब रिवर पर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ह्यो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 MW और ताटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 186 MW। पावर बूस्ट फॉर अरुणाचल। और कुछ? हाँ, उन्होंने तवांग में एक स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है, जो PM डिवाइन स्कीम के तहत 145.37 करोड़ रुपीस की लागत से बनेगा। गुड टू सी सो मच डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। अब एक ऐसी स्कीम की बात करते हैं जो घर घर से जुड़ी है, PM उज्ज्वला योजना। हाँ जी विराट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने PM उज्ज्वला योजना यानी PMUY को एक्सपैंड करने का फैसला किया है। फाइनेंशियल ईयर 26 के दौरान 25 लाख एडिशनल LPG कनेक्शंस दिए जाएंगे। 25 लाख मोर फैमिलीज। इससे टोटल कनेक्शंस कितने हो जाएंगे?
इसके साथ टोटल PMUY कनेक्शंस 10.58 लाख हो जाएंगे। इस फेज के लिए 676 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं। वाओ, और इसमें सब्सिडी का क्या सीन है? देखो, 512.5 करोड़ तो 25 लाख डिपॉजिट फ्री कनेक्शंस देने के लिए है एट ₹2050 पर कनेक्शन, और बाकी के 160 करोड़ पर 14.2 kg LPG सिलेंडर पर 300 रुपीस की टारगेटेड सब्सिडी के लिए फॉर अप टू 9 रिफिल्स पर ईयर। डिटेल्स नोटेड। चलिए, अब एक सीरियस नोट पर गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन पर बैन एक्सटेंड किया है। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग यानी NSCN के और उसके सारे फैक्शंस पर बैन को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। ओह, इन्हें पहली बार कब बैन किया गया था? इन्हें पहली बार 2015 में बैन किया गया था। ये एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन की उन एक्टिविटीज की वजह से है जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ हैं। नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट। एक आखिरी नेशनल न्यूज, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। हाँ जी, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन SHS 2025 का 9th एडिशन पूरे भारत में लॉन्च हो गया है। इस साल की थीम है स्वच्छोत्सव। स्वच्छोत्सव, नाइस। कब तक चलेगा ये कैंपेन? ये 15-डे कैंपेन है जो महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी यानी अक्टूबर 2 को खत्म होगा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने जॉइंटली लॉन्च किया है। ग्रेट इनिशिएटिव। अब चलते हैं बैंकिंग सेक्शन की तरफ। IRDAI कुछ नया लेकर आया है। बिल्कुल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने बीमा सुगम के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बीमा सुगम, नाम से तो इजी इंश्योरेंस लग रहा है। एग्जैक्टली ये प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदने, बेचने और मैनेज करने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देगा। उम्मीद है कि इंश्योरेंस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी से क्लेम सेटलमेंट स्पीड अप होंगे और टर्न अराउंड टाइम 72 आवर्स तक कम हो सकता है। 72 आवर्स, दैट्स अ गेम चेंजर फॉर पॉलिसी होल्डर्स। फॉर श्योर। ओके एस्पिरेंट्स, बैंकिंग की बात हो ही रही है तो एक ब्रेक लेते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। यस दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ना एक बात है और उसे एग्जाम तक याद रखना बिल्कुल दूसरी। एंड दैट्स वेयर स्कोर क्लेवर कम्स टू द रेस्क्यू। हमारी स्कोर क्लेवर ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, स्पेशली डिजाइन की गई है ताकि आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज कर सकें। We use a unique new learning technique in our app, जिससे आप जो एक बार पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते। It's truly revolutionary. So stop struggling with revision. आज ही स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए बैक टू द न्यूज। नेक्स्ट सेक्शन है अग्रीमेंट्स। विराट, बताओ इंडिया ब्राजील पार्टनरशिप के बारे में। इंडिया और ब्राजील ने न्यू दिल्ली में मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका एम एग्रीटेक और एंटरप्रेन्योरशिप में कोलैबोरेशन को प्रमोट करना है। ये मैत्री 1.0 की सक्सेस पर बिल्ड करेगा। मैत्री 2.0 फ्रेंडशिप गोल्स फॉर कंट्रीज। नेक्स्ट, IBM ने भी किसी के साथ पार्टनरशिप की है। हाँ, IBM ने भारत जेन के साथ पार्टनर किया है। भारत जेन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST का एक इनिशिएटिव है। एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस पार्टनरशिप? इसका पर्पस है इंडिया में AI अडॉप्शन को प्रमोट करना यूजिंग ओपन सोर्स मल्टीमोडल एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs। LLM जैसे ChatGPT, बेसिकली AI मॉडल्स जो टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा को समझते और जेनरेट करते हैं। सिंपल, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। और स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए IBM की डिटेल्स याद रखना। चेयरमैन एंड CEO हैं अरविंद कृष्णा। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क USA में है एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1911। नोटेड। एक और MOU है इंडिया और मोरक्को के बीच। करेक्ट, इंडिया ने मोरक्को के साथ डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एक MOU साइन किया है। अग्रीमेंट पर यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मोरक्को के मिनिस्टर डेलीगेट फॉर नेशनल डिफेंस अब्देलतिफ लोधी ने साइन किया। इसका एम बायलैटरल डिफेंस एंगेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना है। ग्रेट, अब इंटरनेशनल न्यूज पर आते हैं। मॉरिशस के PM इंडिया आए थे। हाँ, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर नविंच चंद्रा रामगोलम PM नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर इंडिया आए थे और उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। What was that? मॉरिशस इंडियन कंपनीज के लिए एक डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिश करेगा। SEZ मतलब एक ऐसा एरिया जहां बिजनेस एंड ट्रेड लॉज देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। That's amazing for Indian businesses. और इंडिया ने कुछ ऑफर किया? ऑफ कोर्स, इंडिया ने मॉरिशस के लिए $680 मिलियन का एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया और 7 की MOUs भी साइन हुए। PM रामगोलम ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि टेम्पल में पूजा भी की।
इट्स ग्रेट टू सी द डीप कनेक्शन। इस विजिट में एजुकेशन सेक्टर से भी कुछ है। यस, आईआईटी मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट यानी आईआईपीएम बेंगलुरु ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ एमओयू साइन किए हैं टू बूस्ट कोऑपरेशन इन रिसर्च, एजुकेशन एंड इनोवेशन। वंडरफुल। नेक्स्ट, इंडिया नॉर्वे डायलॉग। इंडिया और नॉर्वे ने ऑस्लो, नॉर्वे में इनॉग्रल मैरिटाइम सिक्योरिटी डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन डायलॉग ऑर्गेनाइज किया। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया मुआनपुई सयावी ने, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और इस डायलॉग का फोकस क्या था विराट? फोकस था मैरिटाइम सेफ्टी को स्ट्रेंथन करना, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस और ग्लोबल डिसआर्मामेंट एफर्ट्स को सपोर्ट मिले। इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। अब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल अग्रीमेंट की बात करते हैं, WTO अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। यस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज का पहला फेज 15 सितंबर से लागू हो गया है। ये तब हुआ जब 2/3 WTO मेंबर्स ने इसे रैटिफाई कर दिया। और ये अग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हार्मफुल सब्सिडीज को रोकने के लिए ग्लोबल रूल्स बनाता है। ये सब्सिडीज इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग यानी IIU फिशिंग और मरीन रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। IIU फिशिंग मतलब गैर कानूनी और बिना हिसाब किताब वाली फिशिंग। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर आवर ओशंस। एग्जैक्टली। ये अग्रीमेंट $22 बिलियन की एनुअल ग्लोबल सब्सिडीज को एड्रेस करता है, जो अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देती हैं। इम्पॉर्टेंटली, ये पहला WTO अग्रीमेंट है जिसके कोर में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है एंड इट अलाइंस विद SDG 14.6। ग्रेट न्यूज फॉर आवर ओशंस। अब जल्दी से डिफेंस सेक्शन देख लेते हैं। इंडियन आर्मी की फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन ने पटियाला, पंजाब में एक्सरसाइज जल शक्ति कंडक्ट की है। जल शक्ति, इसका एम क्या था? इसका एम था वाटर बॉडीज को क्रॉस करने की एबिलिटी को टेस्ट करना एंड टू एनहांस मोबिलिटी एंड ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द आर्मीज मैकेनाइज्ड एंड आर्मर्ड फोर्सेस। पावरफुल। अब आते हैं स्टेट न्यूज पर। तमिलनाडु ने कुछ फर्स्ट इन इंडिया किया है। बिल्कुल, तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स को आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए हैं। इसे डेप्यूटी CM उदयनिधि स्टालिन ने लॉन्च किया। वाओ, इन ID कार्ड्स का क्या फायदा होगा? इन कार्ड से SHG मेंबर्स अब अपने प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट बसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अप टू 100 किलोमीटर्स। दिस इज अ बिग सपोर्ट फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। फैंटास्टिक इनिशिएटिव। एंड फाइनली, कर्नाटका से क्या खबर है? The Karnataka government has launched the ₹1,000 crore Local Economy Accelerator Program, LEAP. LEAP, what's the goal of this program? ये एक 5-year इनिशिएटिव है। इसका एम है स्टेट के टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। बेसिकली बेंगलोर पर डिपेंडेंस कम करना और Tier 2 और Tier 3 सिटीज में 5 लाख जॉब्स जनरेट करना। Decentralizing innovation, a very strategic move. तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। Yes, and for all you aspirants, a reminder that just listening is not enough. Practice is key. एब्सोल्युटली विराट। और प्रैक्टिस के लिए स्कोर क्लेवर से बेहतर प्लेटफॉर्म और कहाँ मिलेगा? दोस्तों, रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर्स लीग क्विज होता है। It's the IPL for current affairs. हम उसी दिन के करंट अफेयर्स पर क्विज कंडक्ट करते हैं। A new league starts every month and your scores are counted till the month end. एंड द बेस्ट पार्ट इज विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो कम्पीट, विन एंड मेक योर प्रेपरेशन फन एंड रिवॉर्डिंग। टेलीग्राम पर CALEAGUE सर्च करें और जस्ट क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन। डोंट मिस आउट ऑन द एक्शन टुनाइट एट 8 PM. इसी के साथ जिया और विराट आपसे लेते हैं विदा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग And keep scoring with Score Clever. Bye everyone.